हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द प्रोविज़न रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट, जो कि आता है सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। दोस्तों, इंटरनल ऑडिट क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों, कोई भी जब कंपनी एक अच्छे से चलता है तो उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। एंड इन सिंपल नेचर, जब एक प्रोसेस को आप बार बार ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि वो प्रोसेस में क्या इम्प्रूव करना है, क्या मॉडिफिकेशन ले के आना है, उसमें से वो प्रोसेस तो स्मूथ हो जाए। एंड जितना स्मूथ होगा कंपनी उतना अच्छे से चलेगा एंड कंपनी उतना प्रॉफिटेबल होगा। कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कहाँ फॉल्ट है, कहाँ डिफ़ॉल्ट है, ये सब को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी इस चीज़ के बारे में जब बोर्ड को मालूम चलता है तो बोर्ड प्रॉपर एक्शन लेके उसको सुधार सकता है। इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 ने ये प्रोविज़न लेके आया इंटरनल ऑडिट। तो ये इंटरनल ऑडिट किसको एप्लीकेबल है? तो पहला, ये 3 टाइप के जो हमारे कंपनी है मेजरली, लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो किस किस कंपनी को ये एप्लीकेबल है, पहले ये चीज़ पढ़ते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेबिलिटी जैसे हम पढ़ लिए, उसके बाद उसको प्रोसीजर कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड कुछ FAQ को लेके हम समझने के लिए ट्राई करते हैं। क्लास के बाद अगर कुछ भी डाउट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक। तो पहला हम पढ़ेंगे कि इंटरनल ऑडिट क्या है, आपको अभी मालूम हो गया। अभी इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल द लिस्टेड कंपनी। क्योंकि दोस्तों, एक लिस्टेड कंपनी में प्रॉपर एक पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है एंड सरकार को बहुत कंसर्न है कि एक कंपनी का इंटरनल सिस्टम ठीक हो तो उसका प्रोसेस जब ठीक होगा तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा एंड इन्वेस्टर को लॉस नहीं होगा। तो ये एप्लीकेबिलिटी हर एक लिस्टेड कंपनी को ये मैंडेटरी हो गया है, ठीक। सेकंड है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। दोस्तों, जो पब्लिक कंपनी है जहाँ की पब्लिक का पैसा लगा है बट वो लिस्टेड नहीं है, तो उसमें वो 4 टाइप के कैटेगरी प्रिस्क्राइब किया है। अगर ये 4 टाइप के कैटेगरी में कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आता है तो उसको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, ठीक। तो पहला क्या है कि एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। कोई भी फाइनेंशियल ईयर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में अगर उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर हो गया तो उसको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में उसका टर्नओवर 200 करोड़ और मोर हो गया तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, ठीक। और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग फ्रॉम द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीड 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। तो कोई भी प्रीसीडिंग ईयर में अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर लोन और बोरोइंग लिया है और उसका आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग 100 CR है, 100 करोड़ है ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रीवियस ईयर, तो उसको इंटरनल ऑडिट प्रेजेंट ईयर में, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग कोई भी टाइम में अगर वो डिपॉजिट लिया है पब्लिक से और उसका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ और मोर हो गया है, देन उसको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, ठीक। नेक्स्ट है एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। अगर ये पहले का जो 2 पॉइंट है, अगर ये एप्लीकेबल होता है तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। तो वो सेम पॉइंट क्या है, अगर टर्नओवर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर एंड आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग द 10 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये 2 पॉइंट
अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अट्रैक्ट करता है देन उसको भी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। ठीक, नेक्स्ट हम इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल प्रोसीजर है, अगर आपका कंपनी को ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है तो पहला ऑडिट कमेटी उसको रेकमेंड करेगा कि कौन बनेगा इंटरनल ऑडिटर, उसका रेम्युनरेशन क्या होगा एंड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट उसका क्या होगा, ये डिसाइड करेगा, रेकमेंड करेगा ऑडिट कमेटी। तो ये किसको है? लिस्टेड कंपनी को 100% एप्लीकेबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, जिसको कि ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी पहले रेकमेंड करेगा एंड बोर्ड अपॉइंट कर देगा इंटरनल ऑडिटर। और एक बार बोर्ड अपॉइंट कर दिया इंटरनल ऑडिटर को, देन आपको एक MGT 14 वेब बेस्ड फॉर्म होता है, वो विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग आपको फाइल कर देना है ROC में। दैट्स ऑल, आपका प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट आपको इंटरनल ऑडिट करवाते रहना है। ठीक, नेक्स्ट हम कुछ FAQ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला FAQ है, हु कैन बी अपॉइंट एज ए इंटरनल ऑडिटर। दोस्तों इस बारे में गवर्नमेंट ने फुल फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है एंड कुछ वो रिकमेंडेशन के साथ छोड़ दिया है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट को चाहे एंड एक कॉस्ट अकाउंटेंट को, चाहे वो प्रैक्टिस में है या नहीं है, आप उसको इंटरनल ऑडिटर बना सकते हो आपके कंपनी में। सेकंड, वो क्या बोलता है कि सच अदर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल अगर आपको लगता है, बोर्ड को लगता है, तो भी आप उसको इंटरनल ऑडिटर बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वो और भी फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय है और वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है तो आप उसको भी इंटरनल ऑडिटर बना सकते हो। दोस्तों इसका इंटेंशन यह है कि एक प्रोसेस जो कंपनी में चलता है, आप जितना डीप में जाके एनालिसिस करोगे, ऑडिट करोगे, तो वो प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए कोई भी, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कोई भी अदर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हो या फिर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो, आप किसी को भी ये इंटरनल ऑडिट के काम में लगा सकते हो एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक, नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वेदर शेल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड और ऑडिट कमेटी। दोस्तों बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि इंटरनल ऑडिट तो करवा लिए, क्या इसको हम बोर्ड में प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे? दोस्तों लॉ में अगर LODR आप पढ़ोगे तो उधर ये बोला है कि ये काम है ऑडिट कमेटी का कि रिव्यू करे, ये करे, बट मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन है कि हम इंटेंशन क्या है, एक इंटरनल ऑडिट करने का इंटेंशन है कि टोटल प्रोसेस को हम समझें और इम्प्लीमेंट करें। एंड ऑडिट कमेटी जो होता है वो सब रेकमेंड करता है, गाइडेंस देता है कि कैसे क्या करना है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो अगर आप बोर्ड में प्लेस करोगे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑल टाइप ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, हम उनके नॉलेज में रहेगा कि कंपनी को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन है कि कभी भी इंटरनल ऑडिट होता है उसका रिपोर्ट आप क्वार्टरली करवाओ या ईयरली करवाओ, आप बोर्ड को एंड ऑडिट कमेटी को आप प्लेस करना ज़रूरी है। सेकेंड, और एक FAQ आता है कि हम इंटरनल ऑडिटर को क्वार्टरली कराएंगे या ईयरली करेंगे। दोस्तों लॉ इस बारे में पूरा साइलेंट है। इधर मेरा क्या ओपिनियन है कि आप जितना फ्रिक्वेंटली इंटरनल ऑडिटर को रिव्यू करके बोर्ड के सामने लेके आओगे उतना आपका कंपनी का प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप इंटरनल ऑडिटर को क्वार्टरली रख दो या फिर मैक्सिमम हाफ ईयरली रख दो, एक ईयर तक मत जाओ। क्वार्टरली करने से जितना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा उसको आप एनालिसिस करके कंपनी का डेवलपमेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। दोस्तों टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट
इसके रिलेटेड लॉ भी साइलेंट है कि टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब एक इंटरनल ऑडिटर को आप कितने साल के लिए अपॉइंट करोगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 मंथ के लिए, क्या है, तो एंड उसका सैलरी क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी लॉ पूरा साइलेंट है। तो देखिए इसमें अगर आप ये एप्लीकेबिलिटी का प्रोविज़न पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट ऐसा है कि जैसे कि आपका एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट का प्रोविज़न लागू है। तो आप इस केस में एंड सेकंड केस में एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़, अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 करोड़ हो गया तो वेरी रेयरेस्ट चांस है कि पेड अप कैपिटल को आप डिक्रीज करो। तो ये 2 केस में मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लॉ सिंस साइलेंट है, आप एक पर्सन को मोर देन 1 ईयर भी एंड 1 ईयर के लिए भी आप अपॉइंट कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑल लिस्टेड कंपनी, एक बार कंपनी लिस्टेड हो गया, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर को टच कर दिया, तो उस केस में आप एक इंटरनल ऑडिटर को मोर देन 1 ईयर भी आप अपॉइंट कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपको हैसल फ्री होगा, बार बार रिजोल्यूशन पास करने को नहीं पड़ेगा एंड उसका सैलरी भी आप उसी हिसाब से बोर्ड को पावर दे के आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है कुछ ऐसे केसेस है जहाँ की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कुछ टर्म एंड कंडीशन फिक्स होने से ही आपको प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई पॉइंट ऑफ टाइम में अगर लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर है और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर है, एंड सिंस इट इज़ एप्लीकेबल टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑल्सो, वो केस में आप डिपेंड करता है कि ये केस जब ट्रिगर होता है तभी आप अपॉइंट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। मेरा इस केस में पर्सनल रिकमेंडेशन है कि देखिए हम इंटरनल ऑडिट इसीलिए करवाते हैं कि कंपनी का प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। तो अगर ये जो केस में आपको ऑप्शनल लगे, एक बार अगर आप इंटरनल ऑडिट स्टार्ट करते हो एंड इन द नेक्स्ट ईयर और कोई ईयर में अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है, स्टिल मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर वो केस में आपको अगर ऑप्शनल भी है तो आप इस इंटरनल ऑडिटर को कंटिन्यू कीजिए, इंटरनल ऑडिट को कंटिन्यू कीजिए, सो दैट आपका कंपनी का प्रोसेस इम्प्रूव हो सके एंड कंपनी ग्रो कर सके। ठीक, इफ़ नॉट एप्लीकेबल ऑल्सो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक, तो आई होप मैंने इंटरनल ऑडिट रिलेटेड हर एक प्रोविज़न को आपको समझा दिया। इसके रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे को मेल भी कर सकते हो। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।